हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एन। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। इति धन हस धन आस। इति का मतलब होता है इस प्रकार, हास आस का मतलब होता है हुआ था, इस प्रकार का मतलब होता है ऐसे ही, और हुआ था का मतलब निश्चित रूप से। इसके जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इन्होंने अपने बुक हिस्टोरिका में इसका स्टडी किया है। और इतिहास की डिफिनेशन: इतिहास अतीत में घटित मानवीय घटनाओं, उनके अनुभव और विकास एक कालानुक्रमिक और व्यवस्थित अध्ययन है। इसका कहने का मतलब है कि जो इतिहास है उसमें जो पहले की मतलब घटित घटनाएं हैं, उन वही सब हम लोग इतिहास में मतलब बहुत सारे पहले की जो घटनाएं होती हैं वो सब हम लोग इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। इतिहास के विभाजन 3 भागों में हुआ है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य-ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: पूरा प्रसार काल, मध्य प्रसार काल, नव प्रसार काल। आद्य ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं: सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी हम 2 भागों में बांटते हैं: वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल को मध्यकालीन और आधुनिक काल में कहते हैं। एडी और बीसी मतलब एडोमिनस ईस्वी जो होता है वो फिर वही है जो ईस्वी पूर्व में से मतलब कि बहुत जैसे कुछ होता है, जैसे 1 लाख ईस्वी पूर्व है, इससे बहुत पहले की घटित घटनाओं वही रहता है एडी और बीसी। अब आते हैं प्रसार काल। प्रसार काल का समय काल 1 लाख ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व तक होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें समय अवधि तो 1,10,000 ईस्वी पूर्व थी। इसको फर्स्ट टाइम थॉमसन ने इसे 3 भागों में डिवाइड किया था। इसमें मतलब जो रहते थे तो उनको ना मांस उस खाने का जो मतलब वो कर सकते हैं, मानव कर सकते हैं, पर मतलब उनको कच्चा मांस खाते थे, उनको शिकार का अर्थ ज्ञान न था। पूरा कसाल में ही इन्होंने आग जलाना सीखा। इनका जीवन अस्थिर था और इन्होंने उस टाइम में चित्र बनाना भी सीखा, और न इसमें न पढ़ने और न लिखने का दोनों का ज्ञान नहीं था इसमें। पूरा प्रसारकालीन स्थल का ये स्थल है। नेवासा है महाराष्ट्र में, इनामा गांव महाराष्ट्र में, डिंडोगुप्ता आंध्र प्रदेश में। मध्य कसार को हम लघु प्रसार काल के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 कमान का प्रयोग किया जाता है। इससे शिकार का अल्प ज्ञान हो गया था और लोग मिट्टी का बर्तन बना लेते थे इसमें ना, और हथियार भी बनाते थे जैसे चॉपर और तीर उर, मतलब जो मारने के लिए होता था वो सब ब्यूरिन तकनीकी का इस्तेमाल करते थे। और इसका मध्य प्रसार काल में प्रमुख स्थल है संगनकुल्लू, राग का टीला कर्नाटक में जो कि स्थित है, जलहल्ली कुचाई ओडिशा में है। और यहाँ पे मैंने नोट बना के लिख दिया है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। मध्य प्रसार काल में ही शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई थी। मतलब जितने लोग मतलब मर जाते थे उनके शव को दफनाने के लिए इसी में ही लागू किया गया था। दमदमा हरियाणा में है। एक ही कद में 3 समधी लिखैया, 17 नर कंकाल, लखनान पशुओं की हड्डियों के साथ, महदहा युगल समधी प्रेम प्रेमिका दोनों। नौ प्रसार काल इसके बाद आता है। नौ प्रसार काल कृषि एग्रीकल्चर के साथ में मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे स्थित है। इसमें पूजा करना, पहियों को विष्कार करना, शिल्प का प्रयोग एंड इसमें का में स्थायी आवास प्रमुख था। मतलब पहले ये क्या था, इनका जीवन लघु प्रसार मतलब कि पूरा प्रसार में इनका जीवन अस्थिर था और इसमें फिर स्थिर हुआ। फिर इसमें मतलब उसमें उन लोग स्थायी नहीं था उनका जीवन, फिर इसमें लघु प्रसारण में अस्थिर था, अब यहाँ पे स्थायी हो गया है। देखिए 9 प्रसारण में स्थायी हो गया है। इस काल में छोटे पत्थर जिन्हें माइक्रोलिथिक छोटे और नुकीले पत्थर का उपयोग किया जाता था। मतलब इसमें वो लोग पत्थर मतलब जो नुकीले होते थे उनका मतलब शिकार करने के लिए यूज करते थे। इसका प्रमुख स्थल पिकहल्ली जो कि कर्नाटक में है, उत्तरून तेलंगाना, चिराग बिहार, गुफकराल जम्मू कश्मीर, बुर्ज होक मानव के साथ कुत्ते का भी शव दफनाने की प्रक्रिया हो गई थी शुरू। और यहाँ पे आता है द ओजली असम में है तो मेरा मध्य प्रदेश में। और ये जो द ओजली असम में है वो जेडाइट पत्थर मानव की खोपड़ी में यूज़ किया जाता था क्या, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है। अब देखिए 9 प्रसार काल के बाद ही तुरंत आ जाता है ताम प्रसार काल। मतलब हालांकि वो 3 भागों में ही होता है लेकिन उसके बाद तुरंत आ जाता है ताम प्रसार। मतलब
स्टडी के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप जान सकते हैं इस चीज़ को। तो नौपसाकार के बाद तुरंत ताम्रपसाकार आता है और इसमें तांबा, प्रमुख धातु, कांसा, तांबा, कांसा, लोहा का उपयोग किया जाता है। तांबा पहला धातु था और कांसा मिश्र धातु। लोहा अंतर्जीक्षण, ये यूपी से प्राप्त हुआ था ये लोहा। इसकी प्रमुख संस्कृति गणेश्वर संस्कृति, आहार संस्कृति, बाल्यथल संस्कृति, कायथा संस्कृति, जरोर महाराष्ट्र में, नौदा टोली मध्य प्रदेश, ताराडील विद्या